जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको हम इसी वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। उस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करने का क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की थी। अगर आपने वो सॉल्व करना इक्वेशन को नहीं सीखा तो पहले आपको वो वाली वीडियोस देखनी चाहिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 सीखना चाहिए। लेकिन अगर आप सीख चुके हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ही प्रॉब्लम है तो फिर आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सारी की सारी रेडिकल इक्वेशन हैं। रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, जिसमें वेरिएबल रेडिकल साइन के अंडर लिखा होता है। तो अब इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में एक मज़ीद फ़र्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ लिखा था सॉल्व ईच इक्वेशन, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन को सॉल्व करने के साथ साथ उसको चेक करने का भी कहा गया है कि एक्सट्रेनियस रूट को चेक करना है। अब एक्सट्रेनियस रूट क्या होता है या एक्सट्रेनियस सोल्यूशन क्या होता है, हमने देखा था सोल्यूशन की डेफिनेशन में कि सोल्यूशन ऐसी वैल्यू होती है जो कि स्टेटमेंट को ट्रू साबित करे, जिसकी वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करें तो दोनों साइड्स इक्वल आएँ, तो वो इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। तो अब हम सोल्यूशन फाइंड करने के बाद वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो वो सोल्यूशन है, जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन थे। लेकिन अगर इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल ना आई तो उस सोल्यूशन को हम एक्सट्रेनियस सोल्यूशन या एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं, और वो सोल्यूशन साइड में नंबर नहीं लिखते। सॉल्व करके देखते हैं। ये इसके 8 पार्ट हैं, 8 में से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसका एक्सट्रेनियस रूट होगा, बाकी सब जो हैं वो इसके सोल्यूशन ही होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्व करना है। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि रेडिकल इक्वेशन को चेक करने का उसने क्वेश्चन में कहा हो या ना कहा हो, आपने रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद चेक लाजमी करना है। तो चलें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया, सॉल्यूशन में भी लिख दिया, √3x + 4 = 2। तो स्टूडेंट इसमें करना ये आपने कि सबसे पहले ये जो अंडर रूट का साइन है, स्क्वायर रूट का साइन, इसको ख़त्म करना होता है। और स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म करने के लिए हमने इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। बट आपने स्क्वायर लेने से पहले एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि अंडर रूट के बाहर कोई नंबर लिखा ना हो। अगर तो अंडर रूट के बाहर कोई नंबर लिखा होगा, जैसे प्लस में हो या माइनस में हो, लेफ्ट या राइट साइड पे, तो उसको पहले हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई। स्क्वायर लेने से पहले इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ रेडिकल टर्म होनी चाहिए, इसके अलावा कोई नंबर ना हो। फिलहाल ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके लेफ़्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ रेडिकल साइन ही है। तो अब यहाँ पर हम इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। √3x + 4 = 2। लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये आ जाएगा 3x + 4 = 2 का स्क्वायर आ गया 4। अब बाकी सॉल्व करना वैसे ही है। 4 को हम लेफ़्ट साइड पे लेकर जाएंगे राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा -4। 4 - 4 होता है 0। x = 0 / 3, x = आ जाएगा 0। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इसको आपने सोल्यूशन साइड में नहीं लिखना, पहले हमने इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए जिस तरह ऊपर हेडिंग दी थी सॉल्यूशन, तो अब हम हेडिंग देंगे एक चेक की। चेक करने का ये तरीका है कि आपने क्वेश्चन को ही दोबारा लिखना है, √3x + 4 = 2, और इसमें ये जो x की वैल्यू निकली है 0, यहाँ पे पुट कर देना। पुट x = 0, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 0 लिख देंगे। 3 × 0 + 4 = 0, सॉरी ये 2 है। 3 × 0, 0 + 4 = 2। 0 + 4 आ जाएगा 4 = 2, और 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2। आप देख रहे हैं कि जब हमने x की वैल्यू जो सोल्यूशन निकला था उसको इक्वेशन में पुट किया तो दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन निकला है ये बिल्कुल ठीक है, ये इसी इक्वेशन का सोल्यूशन है। लास्ट में फिर चेक करने के बाद आपने सोल्यूशन साइड लिखा करना है। जो x की वैल्यू आई थी वो सोल्यूशन साइड में लिख देंगे 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आप देखें कि लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन में स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट है। तो यहाँ पे कोई भी रूट गिवन होगा और उसका इंडेक्स चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो कुछ भी हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे आंसर लिख लिया। तो अब यहाँ पे क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर की जगह क्यूब ले लेंगे।
लेकिन जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर इस रूट से बाहर कोई नंबर होगा तो पहले आपने उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देना। तो अब देखें रूट से बाहर -2 लिखा हुआ है तो -2 को पहले राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2x - 4 क्यूब रूट इज़ इक्वल टू 2। अब क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब लेना है, पावर 3 बाय टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स। 2x - 4 यहाँ भी क्यूब और यहाँ भी 2 का क्यूब, ये क्यूब क्यूब रूट से कट जाएगा और ये आ जाएगा 2x - 4 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3 8। -4 राइट साइड पे जाएगा, +4 हो जाएगा, 8 + 4। 2x इज़ इक्वल टू 8 + 4 12, x इज़ इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, x इज़ इक्वल टू आ गया 6। ये आंसर है x का, लेकिन अभी हम इसको सोल्यूशन साइड में नहीं लिख सकते, पहले हमने इस आंसर को चेक करना है। तो हेडिंग देंगे चेक, ये नीट का हिस्सा है स्टूडेंट्स, ये आपने रफ में नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन था सॉल्व एंड चेक। तो सॉल्व भी करके दिखाना है और उसको चेक भी करके दिखाना है। अब चेक में हम क्वेश्चन ही दोबारा लिखेंगे एज इट इज़, 2x - 4 - 2 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे x की वैल्यू जो निकली है 6 वो पुट कर देंगे। जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 6 -4 - 2 इज़ इक्वल टू 0, 2 6 are 12 -4 - 2 इज़ इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा 12 - 4 8। 8 आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं, या अगर आप 8 के फैक्टर्स बना लें तो 3 × 2 आता है। ये क्यूब रूट से कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 - 2 इज़ इक्वल टू 0, 2 - 2 आ गया 0 इज़ इक्वल टू 0। तो दोनों साइड्स इक्वल आई हैं, इसका मतलब जो x इज़ इक्वल टू 6 निकला था ये आंसर बिल्कुल ठीक है और यही इसका सोल्यूशन है। लास्ट में लिखेंगे सोल्यूशन सेट x इज़ इक्वल टू x की वैल्यू 6। ठीक है जी, ये आंसर है। कई स्टूडेंट्स गलती से जो लास्ट में आता है इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड पे ये लिख देते हैं सोल्यूशन सेट में। तो सोल्यूशन सेट जो वेरिएबल की वैल्यू आती है वो होता है बेसिकली, ये तो जस्ट हमने सिर्फ चेक किया है कि ये सोल्यूशन इक्वेशन को स्टेटमेंट को ट्रू करता है या नहीं करता, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं आती। तो जो सोल्यूशन सेट है उसमें जो x की वैल्यू निकलती है वो लिखा करते हैं। ओके जी, तो थर्ड पार्ट है √x - 3 - 7। अब अंडर रूट इसमें ख़त्म करना है तो दोनों स्केयर लेना है, लेकिन अंडर रूट से बाहर ये लिखा हुआ है -7, इसको पहले राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। x - 3 इज़ इक्वल टू -7 राइट साइड पे जाके +7 हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्केयर लेना है बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों तरफ स्केयर लेंगे ताकि ये स्केयर रूट ख़त्म हो जाए। x - 3 होल स्केयर और यहाँ से 7 होल स्केयर, स्केयर रूट से कट जाएगा। x - 3 इज़ इक्वल टू 7 का स्केयर 49। -3 को राइट साइड पर लेके जाएंगे तो -3 राइट साइड पे जाके हो जाएगा +3, 49 + 3 आ गया 52। अब करेंगे हम अपने आंसर को चेक, उसके लिए हेडिंग देंगे चेक की और क्वेश्चन को एज इट इज़ दोबारा लिखना है। x - 3 - 7 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पर जो x की वैल्यू फाइंड की है 52 वो पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 52 - 3 - 7 इज़ इक्वल टू 0, 52 - 3 49 - 7 इज़ इक्वल टू 0, 49 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा, 7 - 7 0 इज़ इक्वल टू 0। दोनों साइड्स इक्वल आ गई x की वैल्यू पुट करने से, इसका मतलब जो आंसर है ये भी ठीक है। लास्ट में लिखेंगे सोल्यूशन सेट और सोल्यूशन सेट में हम x की वैल्यू लिख देंगे 52। ये आंसर है जी। ओके जी, तो नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। अब इसमें देखें कि जो अंडर रूट है उसके बाहर जो नंबर लिखा है वो इस अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई में तो हम इसी तरह स्क्वायर ले सकते हैं, लेकिन अगर हम रूल्स पे चलते रहें कि सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म होनी चाहिए तो आप ये 2 को जो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे ले जाएंगे और ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। t + 4 इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, और अब दोनों तरफ स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। √t + 4 इज़ इक्वल टू 5/2, लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ स्क्वायर।
ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के आ जाएगा t प्लस 4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। अब ये जो प्लस 4 लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके -4 हो जाएगा। 25/4 -4। एलसीएम लेंगे इसका हम 4 और यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 1 है, 4 और 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 डिवाइड बाई 4 1 होता है, 25 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 डिवाइड बाई 1 4 होता है, 4 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16। तो ये t की वैल्यू आ गई 9/4। ठीक है, अब इस वैल्यू को चेक करना है, उसके लिए हम इधर हेडिंग देंगे चेक और क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे 2 इंटू t प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5। एक चीज़ यहाँ पर आप नोट कर लें कि जब आपने चेक करना है, उसके चेक करते हुए आपको किसी वैल्यू को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर कोई नंबर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है तो उसको राइट साइड पे शिफ्ट करें, इस चीज़ की कतई ज़रूरत नहीं है। हमने जस्ट जिस तरह से क्वेश्चन है उसी तरह क्वेश्चन में वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देनी है। 2/9/4 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5। स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 1 होता है, 9 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 डिवाइड बाई 1 4 होता है, 4 4 ज़ा 16 इज़ इक्वल टू 5। 9 प्लस 16 ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 5। 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 और 4 का स्क्वायर रूट 2 इज़ इक्वल टू 5। 2 से कट जाएगा और ये आ गया 5 इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ भी क्वेश्चन की दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो लास्ट में अब हम अपना सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं कि जो आंसर आया टी की वैल्यू ये बिल्कुल ठीक है, 9/4। ओके जी। तो नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। ये फिफ्थ पार्ट आपको देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि इसमें एक अंडर रूट वाली टर्म की जगह पे 2 अंडर रूट वाली टर्म है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों तरफ जो रूट लगे हुए हैं उनके इंडेक्स बिल्कुल सेम है, 3 और 3 दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ क्यूब रूट्स हैं हमारे पास। प्रॉब्लम तब होती जब ये दोनों का इंडेक्स डिफरेंट होता, एक स्क्वायर रूट होता और एक क्यूब रूट होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों क्यूब रूट हैं तो हम दोनों क्यूब रूट को एक साथ ख़त्म कर सकते हैं दोनों तरफ पावर 3 लेके। तो हम दोनों तरफ क्यूब लेंगे बाय टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स। लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ क्यूब रूट हैं, तो दोनों क्यूब रूट को हम एक ही दफ़ा में क्यूब की पावर 3 लेकर ख़त्म कर देंगे। ये पावर 3 क्यूब रूट से कट जाएगी, ये पावर 3 भी क्यूब रूट से कट जाएगा और ये आ जाएगा 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू x माइनस 2। x वाली टर्म्स एक तरफ करेंगे, ये x लेफ़्ट साइड पे जाके -x हो जाएगा और 3 राइट साइड पे जाके -3 हो जाएगा। 2x माइनस एक्स ये आ गया x, -3 और -2 ये आ गया -5। अब -5 तो आ गया, लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम चेक करेंगे कि ये आंसर एक्सट्रेनियस रूट है या नहीं है। तो उसके लिए हेडिंग देंगे चेक। अभी तक वैसे हमने जितने क्वेश्चन किए हैं वो सब बिल्कुल ठीक सॉल्यूशन थे, कोई भी एक्सट्रेनियस रूट नहीं निकला अभी तक। इज इक्वल टू x माइनस 2 और यहाँ क्यूब, और x की वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू -5। 2 इंटू -5 प्लस 3 -5 -2, 2 मल्टीप्लाई -5 -10 प्लस 3 और -5 -2 माइनस माइनस ऐड हो जाएगा साइन माइनस का, -10 प्लस 3 -7 और यहाँ भी -7 क्यूब रूट। तो आप देखें दोनों तरफ इमेजिनरी नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन दोनों इमेजिनरी नंबर्स बिल्कुल सेम है, दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब जो सॉल्यूशन निकला है वो भी ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट्स आपने लाजमी लिखना है। अगर आप आंसर सॉल्यूशन सेट में नहीं लिख कर देंगे तो 0.5 मार्क्स आपके पेपर में कट सकते हैं। ओके जी। तो 6 पार्ट भी बिल्कुल देखें 5 की तरह है, इसमें 2 क्यूब रूट हैं, तो हम स्टार्टिंग में ही इसके दोनों तरफ पावर 3 लेंगे बाय टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स। आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कभी भी समझ नहीं आ सकते जब तक आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व ना करें। आप देख रहे हैं कि 5th और 6th पार्ट बिल्कुल सेम है, तो अगर आपके पास पेन और रजिस्टर है तो आपको चाहिए आप वीडियो को रोक कर इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं सॉल्व होता, तो वीडियो को चला के आप देख लें कहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही है।
तो खैर ये आ जाएगा 2 माइनस टी इज़ इक्वल टू 2t माइनस 28। ठीक है, टी की वैल्यूज़ एक तरफ करेंगे, माइनस टी राइट साइड पे जाके प्लस टी हो जाएगा और 28 लेफ्ट साइड पे जाके प्लस 8। 28 प्लस 2 30 इज़ इक्वल टू 3t। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। अब इस वैल्यू को चेक भी करना है, खाली आंसर आ जाना काफ़ी नहीं है। हेडिंग देंगे चेक। ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ये अगर सॉल्व एंड चेक के साथ आएंगे तो ये सब के सब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट में नहीं आ सकता। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ लिखा होगा सॉल्व, चेक का नहीं कहेगा। तो ऐसी सूरत में आपने सिर्फ सॉल्व करके दिखाना है, यहाँ तक आंसर देना है और चेक आपने रफ में करना है, फिर आप नीट में चेक करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता तो टी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 10, 2 माइनस 10 और यहाँ पे 2 इंटू 10 माइनस 28। 2 माइनस 10 आ जाएगा माइनस 8, 30 माइनस 28, सॉरी 20 माइनस 28। तो माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। यहाँ भी दोनों तरफ इमेजिनरी नंबर्स आ रहे हैं लेकिन दोनों बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा मज़ीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफाई अगर हम मज़ीद कर भी लेंगे तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय -1, 8 मल्टीप्लाई -1। 8 का क्यूब रूट 2 होता है और यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ भी 2 अंडर रूट -1। लेकिन बात वही है, आप यहाँ तक भी आंसर दे सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ इमेजिनरी नंबर्स बिल्कुल सेम है। तो आप सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे, ये ऑप्शनल है स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है। सॉल्यूशन सेट टी की वैल्यू आ जाएगी 10, ये हमारा आंसर है। ओके जी, तो नेक्स्ट है 7 पार्ट। इसमें भी आप देख रहे हैं कि 2 अंडर रूट हमें गिवन है लेकिन दोनों इक्वेशन की एक ही साइड पे हैं, लेफ़्ट साइड पे। तो अच्छी बात यह है कि दोनों में से जो एक रूट है वो माइनस का है, तो ये माइनस वाले रूट को हम इक्वेशन की राइट साइड पर ले जाएंगे। 2t प्लस 6 इज़ इक्वल टू 2t माइनस 5। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं कोई भी एक्सट्रेनियस रूट नहीं निकला। जब भी सॉल्यूशन सेट की वैल्यू आती है हम चेक करते हैं तो दोनों साइड्स इक्वल आती हैं और वो सॉल्यूशन सेट का पार्ट होता है। अब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट हैं तो बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। टू टी प्लस 6 होल स्क्वायर, 2t माइनस 5 होल स्क्वायर, ये कट जाएंगे। 2t प्लस 6 इज़ इक्वल टू 2t माइनस 5। टी वाली वैल्यूज़ एक तरफ, -5 और -6, 2t माइनस 2t आ जाएगा 0 और -5 और -6 आ जाएगा -11। अब यहाँ पर देखें कि एक अजीब सी सिचुएशन ये हुई है कि जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है वेरिएबल की, वही माइनस हो के 0 हो गया और राइट साइड पे आ गया -11। तो क्या 0 और -11 कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 0 और -11 तो इक्वल हो ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 0 और -11 इक्वल हों। तो अब हम इसका जो सोल्यूशन सेट है लिखेंगे, तो चेक करने का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकली। इसका सोल्यूशन सेट हम देंगे एम्प्टी सेट। ओके जी, तो लास्ट क्वेश्चन है 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट, जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर एक फ्रैक्शन है। स्क्वायर रूट ख़त्म करना है और इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म है। तो हम यहाँ पर ही दोनों तरफ स्क्वायर ले सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। देखें जहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में है वहाँ पे क्वेश्चन के साथ ये एक आइडेंटिटी भी लिखी है कि x की वैल्यू -5/2 नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा आंसर सोल्यूशन x की वैल्यू ये आ गई तो हम चेक किए बगैर ही कह देंगे कि इसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी सेट है। तो x की वैल्यू ये नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये आ गई तो सोल्यूशन सेट एम्प्टी सेट होगा। खैर यहाँ पर अभी हम दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे हैं। x+1 ओवर 2x + 5 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। x+1 ओवर 2x + 5 इज़ इक्वल टू 4।
अब ये जो वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, राइट साइड पे सारी वैल्यू जाएगी और 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 5, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म्स के साथ, 8x प्लस 20। अब x की वैल्यू को शिफ्ट करना है, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू की तरफ शिफ्ट करेंगे, x की ख़ास तौर पे। 20 लेफ्ट साइड पे जाएगा, -20 हो जाएगा। x राइट साइड पे जाएगा, -x हो जाएगा। 1 - 20 - 19, 8x - x 7x। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -19/7x। ले जी, ये वैल्यू आ गई x की। अब हमने इस वैल्यू को चेक करना है, तो लास्ट में इसके नीचे हेडिंग देंगे, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर चेक लिख रहा हूँ। क्वेश्चन लिखेंगे x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 और पुट कर देंगे यहाँ पे x की वैल्यू -19/7। यहाँ पे x की जगह -19/7 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू -19/7 प्लस 5 इज इक्वल टू 2। न्यूमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे 7 का और इसका डिनोमिनेटर 1 है, 7 और 1 का एलसीएम 7 आएगा और 7 डिवाइड बाई 7 1 ऊपर आ जाएगा -19। 7 डिवाइड बाई 1 7, इस 1 के साथ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय, यहाँ पे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 अंदर -19 के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा -38 डिवाइड बाई 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 2। -19 प्लस 7 ये आ जाएगा -12 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाय, अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे 7, ये आ जाएगा -38 प्लस 7 5 35 इज इक्वल टू 2। -12 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय -38 और प्लस 35 ये आ जाएगा -3/7 इज इक्वल टू 2। अब इस क्वेश्चन को, जिसमें दो फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड हो रही हैं, अगर दो फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड हो रही हों और दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो वो डिनोमिनेटर कट सकते हैं। अगर ये डायरेक्ट कटिंग आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको साइड पे भी समझा देता हूँ कि ये किस तरह से कटा है। देखिए -12/7 ये डिवाइड हो रहा है -3/7 से, तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइड बाय -3/7। डिवाइड ही हो रही है ना फ्रैक्शन, तो हमने उसको इस तरह से डिवाइड में लिख दिया। तो अगर अब हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगी 7/3, तो 7 7 से कट के आ जाएगा -12/3। तो आना अगेन वही है, तो हम डायरेक्ट डिनोमिनेटर्स को भी काट सकते हैं। डिनोमिनेटर्स को जब काटेंगे तो ये आ जाएगा -12 डिवाइड बाय -3, माइनस माइनस से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 3। 12 डिवाइड बाय 3 ये आ गया 4। 4 का स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 2। तो ये काफ़ी लेंथी इसका चेक था क्योंकि फ्रैक्शंस थी, लेकिन लास्ट में सॉल्व करके जो इक्वेशन की दोनों साइड्स हैं वो इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू निकली थी वो बिल्कुल ठीक थी और वही हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। सोल्यूशन सेट एक्स की वैल्यू -19/7, ये आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो रही है, जिसके ज़्यादातर क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन थे, जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिए थे। ओके।